हाय होल्डर्स, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अथीरियम्स की तरफ से। अथीरियम 2.0 का फेज़ 0 का फाइनल जो पब्लिक टेस्ट नेट है वो अगस्त 4 को लॉन्च होने जा रहा है। ये फेज़ 0 का फाइनल टेस्ट नेट होगा, यानी कि इसके बाद जो भी टेस्ट नेट होगा वो फाइनल होगा और ये फेज़ 0 की कंप्लीशन की तरफ एक तरफ कंप्लीट हो जाएगा फेज़ 0। तो अथीरियम 2.0 है क्या? अथीरियम 2.0 एक अपग्रेड मॉडल होगा जो अथीरियम का ऑलरेडी नेटवर्क है। अथीरियम जो ब्लॉकचेन है वो अभी POW के ऊपर काम करती है, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि उसके ऊपर माइनर्स अपनी माइनिंग रिग्स लगाते हैं, अपनी कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क को देते हैं और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन यहाँ से हुई है, यहाँ से इतने अथीरियम गए हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिडेट हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि कुछ काम हुआ है। अब प्रूफ ऑफ वर्क के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसमें टाइम बहुत लगता है और स्केलेबिलिटी का इशू रहता है, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको वेरीफाई करना हम हर किसी नोड के ऊपर करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 लाख नोड है तो 1 लाख नोड के ऊपर ये ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई होगी। उसकी वजह से जो थीरियम नेटवर्क है उसकी स्केलेबिलिटी में इशू आ रहा था और नेटवर्क के ऊपर कंजेशन आ रहा था। अब बहुत सारी आपने देखा होगा ERC-20 टोकन्स लॉन्च होते हैं। डीफाई नेटवर्क जो है वो सारा का सारा मोस्टली जो बिल्ड है 97% वो बिल्ड है अथीरियम के ऊपर, और डीफाई ग्रोथ कर रहा है, ERC-20 टोकन्स ग्रोथ कर रहे हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो सारा का सारा कंजेशन है जाकि उसके ऊपर जो भी नेटवर्क का इफेक्ट आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चोक कर रहा है नेटवर्क को। अब इसको क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो POW से अब चेंज होके जो थीरियम 2.0 में मेनली जो सबसे बड़ा चेंज होगा कि थीरियम की जो ब्लॉकचेन है अब POW पे काम ना करते हुए POS पे काम कर देगी, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे। एक पर्सन जिसके पास मिनिमम 32 ईथर्स हैं वो वहाँ पे स्टेक करेगा और एज माइनर की जगह, अब माइनर खत्म हो जाएगा, माइनर की जगह आएगा अब स्टेक कर, जिसके पास मिनिमम 32 ईथर होंगे और वो एक नोड रन करेगा और वो वेरीफाई करेगा ट्रांजेक्शन्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन बात है कि जितने ज़्यादा माइनर्स होते हैं उसकी जो कंपैरिजन में जो स्टेक करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। उसकी वजह से होगा क्या कि जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन का टाइम होगा वो भी कम हो जाएगा और स्केलेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी। दूसरी जो प्रोसेस है जो कि फेज़ 1 में होगी, यानी कि जो सेकंड स्टेज है अथीरियम 2.0 को डिप्लॉय करने की, उसमें जो होगा शार्डिंग होगी। शार्डिंग क्या होती है? शार्डिंग होती है कि पैरेलल ब्लॉकचेन्स बनाई जाएंगी थीरियम में और अराउंड 64 पैरेलल ब्लॉकचेन्स बनाई जाएंगी। अब क्या है, अथीरियम में एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर हम ब्लॉक्स ऐड करते हुए वहाँ पे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शन को ऐड कर रहे हैं। अब 64 पैरेलल ब्लॉकचेन चलेंगी और वहाँ पे ट्रांजैक्शन ऐड की जाएंगी, यानी कि सीधा सीधा 64 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो पाएंगी और 64 गुना ज़्यादा तेज नेटवर्क होगा। लेकिन और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे सेकंड लेयर सोल्यूशन है, जैसे मैटिक नेटवर्क हो गया इंडिया का। ऐसे सेकंड लेयर सोल्यूशंस लगाने की वजह से और इसमें स्पीड आएगी और भी काफ़ी सारे कोड में चेंजेस किए जाएंगे, जिसमें थीरियम 2.0 और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब POW से POS की तरफ आ जाएगा तो इतना आसान नहीं है इसको डिप्लॉय करना, बिकॉज बहुत सारे सिक्योरिटी बग्स हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने 3 फेसेस में थीरियम 2.0 को डिप्लॉय करने का फैसला कर रखा है। तो थीरियम पहले फेज़ 0 होगा जो कि ऑलरेडी अब चल रहा है, जिसमें टेस्ट नेट होगा, जिसमें एक POS की चेन बनाई जाएगी जो कि अप्रैल में उन्होंने बनाई, बीकन चेन। अब उसके बाद क्या होगा कि फेज़ 1 स्टार्ट होगा जिसमें शार्डिंग डिप्लॉय की जाएगी, पैरेलल ब्लॉकचेन्स बनाई जाएंगी और माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा POW से POS की तरफ। मेजॉरिटी ऑफ द जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी वर्कलोड है इस टाइम पे थीरियम चेन का वो वहाँ की तरफ अब मूव आउट कर दिया जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द जो काम होगा वो फेज़ 1 में, वो जो अगले साल इस टाइम पे स्टार्ट होगा वो POS के तरफ होगा। और जो फेज़ 2 है यानी कि फाइनल स्टेज ऑफ अथीरियम 2.0, उसमें क्या होगा कि POW जो चेन है उसको बंद कर दिया जाएगा और सारा का सारा जो नेटवर्क है उसको माइग्रेट करके POS के ऊपर तरफ ले जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में होगा क्या कि एक पर्सन को मिनिमम 32 ईथर स्टेक करने पड़ेंगे और एज ए स्टेकर वो नेटवर्क की तरफ जुड़ सकता है और वहाँ पे अपनी नोड रन करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकता है, और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के बदले उसे कुछ अथीरियम एज ए रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इस तरीके से नेटवर्क चलता रहेगा और स्केलेबिलिटी का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए, ERC-20 टोकन्स बन गए, इसकी वजह से थीरियम का जो नेटवर्क है वो सारा का सारा कंजेशन में बहुत ज़्यादा हो गया और गैस प्राइस है वो भी बढ़ गई है, जो कि आपको ईथर में पे करनी पड़ती है बिकॉज ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस सबको दूर करने के लिए थीरियम का 2.0 लेके जा रहा है और इसका फाइनल पब्लिक टेस्ट नेट जो है वो अगस्त 4 को आएगा। देखते हैं वो कैसा रहता है, बिकॉज जो पिछले प्रिज्मेटिक लैब्स ने जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट नेट हुए हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्होंने बनाए हैं,
तो उसमें जो पिछला हुआ था उसमें 20,000 नोट्स रन करी गई थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अब देखते हैं इसमें जो बग्स है उसको फिक्स किया जाएगा, बग्स जो आएंगे नया सिस्टम लेके आएंगे, बिकॉज इसको मास लेवल पे लेके जाना है तो बहुत सारे बग्स आएंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा वैल्यू है इस टाइम पे एथेरियम नेटवर्क की। और आप ऐसा समझिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं एथेरियम नेटवर्क पे, तो ईजी नहीं रहने वाला, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। और 1 से 2 साल के अंदर अंदर इसको एथेरियम 2.0 को लॉन्च किया जा सकता है कम्प्लीटली, और मेन नेट भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जब ये POS अगर सही तरीके से हो जाता है और एथेरियम 2.0 आ सकता है, तो जो एथेरियम की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी एंटरप्राइजेज है जो एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। जो एथेरियम एंटरप्राइजेज है, EEA जो उनकी एसोसिएशन है, एंटरप्राइज एथेरियम जो एसोसिएशन है, उसमें ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी उसमें हैं। तो ये सारी कंपनीज यही दिखाती हैं कि जो एथेरियम की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। तो जो POS नेटवर्क आ जाएगा तो जो टेक्नोलॉजी है वो और अपग्रेडेड हो जाएगी, और बड़ी बड़ी कंपनी इस पर विश्वास करेंगी, और ये जो मास अडोप्शन की बात होती है या फिर एथेरियम की जो वैल्यू है वो और अनलॉक होगी, और जो भी इसके इन्वेस्टर्स है जो एथेरियम इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रखा है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस हम जो न्यू डेवलपमेंट होगी इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक बटन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और आप जो भी हमारी न्यू वीडियो आती हैं आप उसे इमीडिएटली देख सकें। थैंक यू गाइस।